सोशल मीडिया की दुनिया में इस वक्त अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। कुछ ही दिनों पहले शुरू हुआ ये इंस्टाग्राम पेज अब एक बड़े डिजिटल आंदोलन का रूप ले चुका है। हैरानी की बात यह कि हफ्ते भर से भी कम वक्त में इस पेज ने 19 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़ लिए। लेकिन अब ये सिर्फ एक मीम पेज या वायरल ट्रेंड नहीं रह गया, क्योंकि इस ऑनलाइन मुहिम को अब विपक्षी पार्टियों का खुला समर्थन मिलने लगा है। शशि थरूर से लेकर अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, महुआ मोइत्रा और मनीष सिसोदिया जैसे कई बड़े विपक्षी नेता अब इस कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर खुलकर बयान दे रहे हैं। कोई इसे युवाओं के गुस्से की आवाज बता रहा है तो कोई इसे मौजूदा सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का संकेत मान रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी में ऐसा क्या है जिसने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया से निकलकर देश की राजनीति तक हलचल मचा दी है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत एक कोर्ट सुनवाई से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों को लेकर चल रही एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा पैरासाइट्स और कॉकरोचेस जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई। हालांकि बाद में सीजेआई ने साफ किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्रियों के जरिए कानूनी पेशे में एंटर कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरह फैल गया। इसी बीच अभिजीत डिपके नाम के एक युवक ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक व्यंग्यात्मक डिजिटल मूवमेंट शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ इसे मीम अकाउंट माना गया, लेकिन देखते ही देखते ये युवाओं के बीच गुस्से और विरोध का प्रतीक बन गया। लाखों लोग इससे जुड़ने लगे और इंटरनेट पर कॉकरोच शब्द को सिस्टम से नाराज आम जनता की पहचान की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। सबसे पहले शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस ट्रेंड पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक नहीं, बल्कि ये दिखाता है देश के युवा अब पारंपरिक विपक्षी पार्टियों से भी निराश हो चुके हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के खिलाफ गुस्सा तो साफ दिखाई देता है, लेकिन युवा मौजूदा विपक्ष पर भरोसा करने के बजाय एक काल्पनिक मीम पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष को अब युवा वोटर को नए तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि आज का युवा पुरानी राजनीति से जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मूवमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे आंदोलन को लेकर काफी उत्सुक और प्रभावित हैं। थरूर ने कहा कि सिर्फ 5 दिनों में 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुटाना ये दिखाता है युवाओं के भीतर कितना बड़ा असंतोष मौजूद है। उन्होंने सीजेपी के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने की आलोचना भी की। थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में व्यंग, असहमति और जनता की नाराजगी के लिए जगह होनी चाहिए। अगर लोग मीम्स और हास्य के जरिए अपनी बात रख रहे हैं तो उसे दबाना लोकतांत्रिक सोच के खिलाफ है। हालांकि थरूर ने यह भी कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये मूवमेंट भविष्य में कोई असली राजनीतिक ताकत बन पाएगा या नहीं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस डिजिटल ऊर्जा को आगे चलकर राजनीतिक भागीदारी और वोटिंग में बदला जा सकता है। उनके मुताबिक ये विपक्ष के लिए एक ऐसा मौका है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस ट्रेंड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मीम मूवमेंट इस बात का संकेत है कि देश के युवा अब नफरत और बंटवारे की राजनीति से बाहर निकलना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि लंबे वक्त बाद ऐसा लग रहा है कि युवाओं के अंदर बदलाव की इच्छा दिखाई दे रही है और शायद वही इस बदलाव की अगुवाई भी करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस ट्रेंड को भाजपा सरकार के खिलाफ एक डिजिटल विद्रोह की तरह पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्रांति को कभी रोका नहीं जा सकता और जनता हमेशा अपने लिए नया रास्ता ढूंढ ही लेती है। उनके बयान को कई लोगों ने सरकार पर सीधा हमला माना। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अभिजीत डिपके की तारीफ की और कहा कि इतनी कम समय में इतना बड़ा डिजिटल समर्थन जुटाना आसान बात नहीं है। उन्होंने सीजेपी के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि जब सत्ता हास्य और व्यंग से डरने लगती है तो इसका मतलब है कि जनता की आवाज असर डाल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी मजाकिया अंदाज में खुद को कॉकरोच बताया। उन्होंने कहा कि जब पूरा सिस्टम मगरमच्छों के कब्जे में हो और व्यवस्था नाले जैसी बन जाए तो कॉकरोचों का एकजुट होना तय है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुके हैं। इसी वजह से कई प्रो बीजेपी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि ये पूरा मूवमेंट
आम आदमी पार्टी का छिपा हुआ प्रोजेक्ट है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि इस इंस्टाग्राम अकाउंट के कई फॉलोअर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका जैसे देशों से है। हालांकि इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक किया गया तो उसके तुरंत बाद कॉकरोचेस बैक नाम से एक नया अकाउंट सामने आया। इस अकाउंट का टैगलाइन था कॉकरोचेस डोंट डाई, यानी कॉकरोच कभी नहीं मरते। ये लाइन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने इसे विरोध के नए नारे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बीबीसी से बात करते हुए ये कहा कि ये सिर्फ इंटरनेट का मजाक नहीं है। उनके मुताबिक ये देश के भीतर बढ़ रही बेचैनी और सिस्टम से नाराजगी का संकेत है। उन्होंने बीबीसी हिंदी पर कहा कि हर चुटकुले और मीम के पीछे कोई ना कोई गहरा दर्द छिपा होता है, इसीलिए इस पूरे ट्रेंड को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक योगेंद्र यादव ने इतिहास के उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी किसी सरकार ने संस्थाओं पर ज्यादा नियंत्रण स्थापित किया तब विरोध किसी न किसी नए रूप में सामने आया। उन्होंने कहा 1971 में इंदिरा गांधी की भारी जीत के बाद जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ, 2009 के बाद अन्ना आंदोलन आया, 2019 के बाद किसान आंदोलन खड़ा हुआ। यानी जब लोगों को लगता है कि उनके लिए सारे रास्ते बंद हो रहे हैं तब जनता खुद नया रास्ता बना लेती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारों को सबसे ज्यादा डर व्यंग्य और चुटकुलों से लगता है, क्योंकि मजाक सीधे सत्ता की छवि पर असर डालता है। योगेंद्र यादव के मुताबिक अगर इस अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाता तो शायद ये ट्रेंड कुछ वक्त बाद शांत हो सकता था, लेकिन अब इसे दबाने की कोशिश ने इसे और बड़ा मुद्दा बना दिया है। योगेंद्र यादव ने विपक्ष को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा अगर करोड़ों युवा किसी मीम अकाउंट के पीछे खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि विपक्ष उन्हें कोई भरोसेमंद विकल्प देने में नाकाम रहा है। उनका कहना था कि अब नेताओं को युवाओं के पास जाना होगा, क्योंकि आज का युवा पारंपरिक राजनीति से अलग सोचता है और उसी भाषा में जवाब भी चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का सोशल मीडिया ट्रेंड है या फिर ये आने वाले समय में युवाओं की नाराजगी का बड़ा राजनीतिक प्रतीक बन सकता है? फिलहाल इतना तो साफ है कि इंटरनेट पर शुरू हुआ ये मजाक अब देश की राजनीति में भी हलचल पैदा कर चुका है और विपक्षी पार्टियां भी इसे हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।